दोस्तों स्वागत है आपका सफल न्यूज़ में। दोस्तों बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। वहीं दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले लोगों के दक्षिण गाजा जाने के लिए कहा, अब वहीं बम बरसा रहा है इजराइल। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएन में रूस और चीन पर बुरी तरह भड़क गया इजराइल, हमास पर दे डाली नसीहत। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्फ्यूजन में हमास से हो गई भारी गलती, बंधकों में इजराइल के कम ही लोग, अधिक से ज़्यादा विदेशी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल का समर्थन कर अंदर बाहर घिरा अमेरिका, 3 तरफ से मिलिट्री बेस पर 7 दिन में 13 अटैक। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने हमास के हमदर्द बनते दिखाई दिए। उनका कहना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक मुस्लिम समूह है जो फ़लस्तीन भूमि और लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। तैयब एर्दोगान ने इजराइल और फ़लस्तीन बलों के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया और कहा कि मुस्लिम देशों को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एर्दोगान के इस बयान पर इजराइल भड़क गया। इजराइल का कहना है कि तुर्की आतंकी संगठन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, युद्ध के शुरुआत दिनों में इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए कहा था। उनसे कहा गया कि आप हमारे हमलों में वहां सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद इजरायली एयरफोर्स के विमान दक्षिणी गाजा में हमले कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन हमलों से वहाँ शरण लिए लोग सहम गए हैं। वो वहाँ भी अब इतने ही असुरक्षित हैं जितने के उत्तर में अपने घरों में थे। गाजा में अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजरायली हमलों के बाद से 6546 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने रूस और चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले की निंदा करने वाले अमेरिका द्वारा लिखित मसौदा प्रस्ताव को वीटा करने के बाद इजराइल इन दिनों इन दोनों देशों पर बुरी तरह से भड़क उठा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोगान ने रूस और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का नरसंहार हुआ होता तो हमारी तुलना में आप लोग वही अधिक ताकत से कार्रवाई करते। यूएन में इजराइल ने कहा कि हम अस्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीते 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास में काफ़ी ख़राब दिन माना जाएगा। गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर कम से कम 5000 रॉकेट दागे गए थे। साथ ही हमास के लड़ाकू भी इजराइल की सीमा में घुस गए। इसके लिए उन्होंने पैराशूट का इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों ने इस दौरान भारी संख्या में लोगों को बंधक बनाया। हालांकि उन्होंने एक बार फिर गलती कर दी। बंधक बनाते समय उन्हें इस बात की पहचान नहीं रही कि कौन इजरायली नागरिक है और कौन विदेशी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। दोस्तों बताएंगे आपको कि 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास इजराइल युद्ध अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में लेने लगा है। अमेरिका ने इस भीषण युद्ध में इजराइल का समर्थन किया है। इसके इस दाव से कई मुस्लिम देश खफा हैं। ताज़ा खबर के अनुसार अमेरिका को इसके साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर होना पड़ा है। सीरिया इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इन हमलों में अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन को मुश्किल बढ़ गई है। पेंटागन के प्रवक्ता पेट राइडर ने कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 13 बार मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। इन हमलों में 24 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि एक की हमले के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है।